पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। दिवाली से पहले रोजमर्रा के सामान सस्ते होने की उम्मीद है। 12% वाले सामान आपको बता दें कि 5% पर और 28% वाले 18% पर आ सकते हैं। वहीं सिगरेट, गेमिंग पर 40% टैक्स लगेगा। इससे जीएसटी का अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। आपको बता दें कि देश में जीएसटी लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया है कि इस बार दिवाली से पहले जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने जा रही है, जिससे आम आदमी, किसान, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों की जेब पर बोझ कम होगा। देखिए, फिलहाल जीएसटी में 4 मुख्य दरें हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि ढांचा सरल बनाया जाए। अब संभावना है कि कुछ स्लैब को मिलाकर सिर्फ 2 दरें रखी जाएंगी। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और कारोबारियों के लिए टैक्स कंप्लायंस आसान हो जाएगा। रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा। आपको बता दें कि इस बार जो जीएसटी सुधार लाने की तैयारी है, उससे आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे कि किराने का सामान या दवाइयाँ, टीवी और वॉशिंग मशीन तक सब सस्ते हो सकते हैं। यही नहीं, खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार, साइकिल और यहाँ तक कि बीमा और शिक्षा जैसी सेवाओं पर भी खर्च कम हो जाएगा। सीधी भाषा में कहे तो घर गृहस्थी चलाने वालों और किसानों के जेब पर बोझ कम होगा और देश भर में खपत बढ़ने की उम्मीद है। नए ढांचे की झलक पर जरा अब गौर करिए। सुधार के बाद ज्यादातर सामान और सेवाएं 2 कैटेगरी में होंगी: 5% और 18%। कुछ खास सामानों पर 40% का नया टैक्स लगेगा, जिन्हें अभी कंपनसेशन सेस के तहत रखा गया है। 31 मार्च 2026 के बाद ये सेस खत्म हो जाएगा और टैक्स सिस्टम और साफ हो जाएगा। अब क्या होगा सस्ता? जानकारी के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि 12% से 5% टैक्स पर आने वाले सामान ये सब हैं: दूध, ड्राई फ्रूट्स, फ्रोजन सब्जियां, सॉसेज, पास्ता, जैम, नमकीन, टूथ पाउडर, फीडिंग बॉटल, कालीन, छतरी, साइकिल, बर्तन, फर्नीचर, पेंसिल, जूट या कॉटन के हैंडबैग और 1000 रुपए तक के जूते चप्पल। वहीं 28% से 18% टैक्स पर आने वाले सामान कुछ इस प्रकार हैं: सीमेंट, एसी, डिश वॉशर, मॉनिटर, प्रोजेक्ट सेट टॉप बॉक्स और एलसीडी एलईडी टीवी। इसका सीधा मतलब है कि टीवी, वॉशिंग मशीन, घर बनाने का सामान और कई घरेलू जरूरत की चीजें सस्ती होंगी। अब जान लीजिए कि क्या चीजें महंगे होंगे। सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स को डीमेरिट आइटम माना है। इनमें सिगरेट और ऑनलाइन गेमिंग शामिल है। इन पर अब 40% टैक्स लगाया जाएगा, यानी इनका खर्च और बढ़ेगा। अब जिन चीजों पर कोई असर नहीं होगा वो है हीरे, और टैक्स पहले जैसे यानी कि 0.25 रहेगा। सोना और चांदी पर 3% जीएसटी जारी रहेगा। पेट्रोल और डीजल अब भी जीएटी फ्रेमवर्क से बाहर रहेंगे, यानी इनके दाम नहीं बदलेंगे। आगे की प्रक्रिया आपको बता दें हम कि आगे की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सरकार ने नए प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह को भेजा है। वहां से सिफारिशें तैयार होकर जीएसटी काउंसिलिंग के पास जाएगी, जिसकी अगुवाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं। उम्मीद है कि काउंसिलिंग की बैठक अक्टूबर में होगी और दिवाली से पहले अंतिम फैसला आ सकता है। अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लीजिए। ये है कि 2 स्लैब वाली व्यवस्था से कंफ्यूजन कम होगा, उनका कहना है, और भारत विकसित देशों जैसे सिस्टम अपना पाएगा। छोटे बिजनेस के लिए टैक्स फाइलिंग आसान होगी और खर्च घटेंगे। एक्सपर्ट्स को फायदा मिलेगा क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल फंसेगा नहीं। बस यहाँ एक ही चिंता ये है कि कंपनियां टैक्स घटने का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। इसके लिए निगरानी जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।